नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग के सबसे ज़रूरी मैट्रिक्स को समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंडामेंटल्स को एकदम क्लियर कर देंगे। फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने, आपका पीसी, उस पे 20 टैब्स खुले हैं, गाने भी चल रहे हैं और आप कोड भी कर रहे हो, सब एक साथ, और वो क्रैश भी नहीं होता? कैसे? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक सुपर स्मार्ट सिस्टम काम करता है। और ये जादू कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सीपीयू शेड्यूलर। सोचो, ये एक ट्रैफिक कॉप जैसा है। इसका काम है ये डिसाइड करना कि सीपीयू यानी प्रोसेसर किस काम को कब और कितनी देर के लिए मिलेगा। अगर ये ट्रैफिक कॉप ना होना तो सिस्टम में लग जाएगा ट्रैफिक जैम, मतलब क्रैश। तो आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले, कंप्यूटर क्रैश क्यों नहीं होता, इसकी वजह समझेंगे। फिर 6 सबसे ज़रूरी मैट्रिक्स को देखेंगे, उनके फॉर्मूलेज एक लाइव एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन करेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि आखिर इन नंबर्स का मतलब क्या है। और लास्ट में आपके लिए एक मिशन है। रेडी हो? तो ओके, तो चलिए सबसे पहले शेड्यूलिंग की एबीसी सीखते हैं। ये जो 6 टर्म्स है ना, ये इस पूरे कंसेप्ट की नींव है, एक फाउंडेशन। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टर्म है अराइवल टाइम। बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये वो वक्त है जब कोई प्रोसेस या टास्क सिस्टम में एंटर करता है और रेडी क्यू में जाकर खड़ा हो जाता है। मतलब, मैं तैयार हूं, मुझे सीपीयू चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, आप एक कॉफी शॉप में गए और लाइन में लग गए। बस जिस मोमेंट आप लाइन में लगे ना, वही आपका अराइवल टाइम है। नेक्स्ट है बर्स्ट टाइम। इसको एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं। ये वो टोटल टाइम है जो प्रोसेस को सीपीयू पर चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए। अपने कॉफी शॉप वाले एग्जाम्पल में, ये वो टाइम है जो कॉफी बनाने वाले को यानी बरिस्टा को आपकी कॉफी तैयार करने में लगेगा। सिंपल। रुको रुको, स्क्रीन पर ध्यान है ना? अराइवल और बर्स्ट टाइम दोनों क्लियर हैं? अराइवल टाइम मतलब लाइन में कब लगे, बर्स्ट टाइम मतलब कॉफी बनाने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल है, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे बढ़ें। चलो, अब आते हैं कंप्लीशन टाइम पर। जैसा नाम है वैसा काम। ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब प्रोसेस ने अपना काम फिनिश कर लिया और सिस्टम से चला गया। अपनी कॉफ़ी शॉप में ये वो मोमेंट है जब आपके हाथ में कॉफ़ी आ गई और आप दुकान से बाहर निकल गए। डन। ओके, इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक, टर्न अराउंड टाइम। ये वो टोटल टाइम है जो एक प्रोसेस ने सिस्टम के अंदर गुजारा। मतलब उसके आने से लेकर उसके काम खत्म करके जाने तक का पूरा टाइम। इसमें सब कुछ आ गया। कॉफ़ी शॉप में ये आपके दुकान में एंटर करने से लेकर कॉफ़ी हाथ में लेकर निकलने तक का पूरा टाइम है। अभी क्या सीखा बताओ? चलो सोचो थोड़ा। रियल लाइफ में इस टर्न अराउंड टाइम का यूज़ क्या है? एक यूज़र के लिए ये क्यों ज़रूरी है? ये बेसिकली आपको बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट को पूरा होने में टोटल कितना टाइम लगा। सोचो, आपने एक फाइल सेव करने के लिए क्लिक किया, तो क्लिक करने से लेकर फाइल सेव्ड का मैसेज आने तक जो पूरा टाइम लगा ना, वही है टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। ध्यान देना, ये टर्न अराउंड टाइम से अलग है। ये सिर्फ वो टाइम है जो प्रोसेस ने रेडी क्यू में इंतजार करते हुए बिताया। कॉफी शॉप वाले एग्जाम्पल से समझो, ये वो टाइम है जो आपने सिर्फ लाइन में खड़े होकर वेस्ट किया। इसमें ना तो आप ऑर्डर दे रहे थे, ना आपकी कॉफी बन रही थी, सिर्फ वेट वेट और वेट। और आखिरी मैट्रिक, ये काफी ट्रिकी है, तो ध्यान से सुनना। रिस्पॉन्स टाइम। ये वेटिंग टाइम से अलग है। ये है प्रोसेस के आने से लेकर जब उसे पहली बार, आई रिपीट, फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलता है, उसके बीच का टाइम, सिर्फ पहली बार। इससे पता चलता है कि सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिव है। जैसे आपने एक ऐप आइकॉन पे क्लिक किया, रिस्पॉन्स टाइम वो है जब ऐप ने पहली बार कुछ रिस्पॉन्स दिया, भले ही वो सिर्फ एक लोडिंग स्क्रीन ही क्यों ना हो। गॉट इट? ठीक है, तो अब हमें सारे टर्म्स का मतलब पता है। अब चलिए देखते हैं कि ये आपस में सिंपल फॉर्मूला से कैसे कनेक्टेड हैं। स्क्रीन पर देखो, ये 3 सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। पहला, टर्न अराउंड टाइम। ये होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। दूसरा, वेटिंग टाइम। ये निकलता है टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करके। और तीसरा, रिस्पॉन्स टाइम।
ये है स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। बिल्कुल सिंपल मैथ है, राइट? फॉर्मूलाज नोट किए? अगर नहीं किए तो अभी वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। सीरियसली, आगे एग्जाम्पल्स में ये काम आएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख लिया? चलें आगे। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इसको एक्शन में देखते हैं। एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे और इन सारे मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। रेडी हो? फोकस बना हुआ है? तो स्क्रीन पर देखो। मान लो हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3 और P4। हर एक का अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है और हम इनको शेड्यूल करने के लिए नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यानी SJF एल्गोरिदम का यूज करेंगे। अब एक सवाल, अगर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आया तो पहला स्टेप क्या लोगे? सोचो। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है एक गैंट चार्ट बनाना। उससे पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये रहा हमारा गैंट चार्ट। चलो इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, टाइम 0 पर सिस्टम में कौन है? सिर्फ P3, तो CPU P3 को मिल जाता है। इसका बर्स्ट टाइम है 4, तो ये 4 ms तक चलेगा। जब P3 फिनिश हुआ, टाइम हो चुका है 4। अब रेडी क्यू में कौन कौन है? P1 और P4 आ चुके हैं। हम SJF यूज कर रहे हैं, यानी जिसका बर्स्ट टाइम कम है। P1 का है 3, P4 का है 5, तो कौन चलेगा? ऑब्वियसली P1। तो P1 चला 3 मिलीसेकेंड्स के लिए, यानी 4 से 7 तक। अब टाइम है 7। क्यू में कौन है? P2 आ चुका है और P4 पहले से था। P2 का बर्स्ट टाइम है 3, P4 का है 5, तो P2 को चांस मिलेगा, वो चलेगा 7 से 10 तक। अब आखिर में बचा P4, वो 10 से 15 तक चलेगा। समझ आया फ्लो? अब आती है कैलकुलेशन की बारी। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। P3 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या है? गैंट चार्ट देखो, 4, अराइवल टाइम 0, तो टर्न अराउंड टाइम हुआ 4 - 0 यानी 4। सिंपल। अब P1 का देखो, कंप्लीशन टाइम है 7, अराइवल टाइम है 3, तो टर्न अराउंड टाइम हुआ 7 - 3 मतलब 4। P2 के लिए कंप्लीशन टाइम है 10, अराइवल टाइम है 6, तो 10 - 6 इसका भी 4। इंटरेस्टिंग। अब P4 का आप खुद कैलकुलेट करो। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो ये सब कैलकुलेशंस हम कर क्यों रहे हैं? ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इनका रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। क्योंकि एफिशिएंसी इज की। देखो, एक सिंपल रूल है। अगर वेटिंग टाइम ज्यादा है तो यूजर को लगेगा कि सिस्टम स्लो है, अनरिस्पॉन्सिव है, और किसी को स्लो कंप्यूटर पसंद नहीं, राइट? एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल हमेशा यही होता है कि इन मेट्रिक्स को, खास करके वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम को कम से कम रखा जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक फास्ट सिस्टम का मतलब है एक हैप्पी यूजर। तो आज हमने 6 जरूरी मैट्रिक्स को ना सिर्फ समझा बल्कि उन्हें कैलकुलेट करना भी सीखा। अब मिशन है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। तो आपके एक्शन आइटम्स क्या हैं? सुनो ध्यान से। पहला, अभी इस सेशन के बाद उन्हीं 4 प्रोसेसेस के सारे मैट्रिक्स, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, सब कुछ खुद से कैलकुलेट करो, बिना देखे। दूसरा, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहना। उसमें हम FCFS और SJF एल्गोरिदम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे। प्रैक्टिस करोगे ना? सोच के रखना, अगर हम एल्गोरिदम बदल दें तो इन नंबर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।